आपको बता दें, जैसा कि जिक्र मयंक ने भी किया, 100 दिनों का काम का एजेंडा पूरा तैयार कर दिया गया यहाँ पर, यानी कि हर अधिकारी को, हर मंत्री को ये रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अगले 100 दिन में वो क्या काम करने वाले हैं, किस तरीके से काम करने वाले हैं, इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो यहाँ पर सरकार के समक्ष रखनी होगी। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में जनता से जो वादे किए थे, अब उनको पूरा करने का समय आ गया है। धामी सरकार भी जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है। धामी सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का खाका बनाना शुरू कर दिया है। सभी मंत्री अपने विभागों में 100 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर योजनाएं लागू की जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि 50 दिन के बाद मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करेंगे। अगर इस दौरान अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रचंड बहुमत से जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चुना और हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, अब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो कोताही बरतेगा उसका दंड का भोगी होना पड़ेगा। धामी सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने ब्लूप्रिंट और एजेंडे को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि चुनाव होने के बाद अब महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार किस तरह से काम कर रही है ये जग जाहिर है। एक और वो कहते हैं कि हम गरीबी को समाप्त करेंगे, ये तो गरीबों को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। जब गरीबी ही नहीं रहेगा तो फिर महंगाई बढ़े या घटे इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हाथ से दे रहे हैं, दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में बीजेपी चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में किए अपने वादे पूरे नहीं कर पाई थी, जिनमें लोकायुक्त समेत कई वादे अधूरे रह गए थे। लेकिन इस बार सरकार बनते ही धामी सरकार एक्शन में है। धामी सरकार के मंत्री जोर शोर से दृष्टि पत्र में किए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि धामी सरकार इस बार अपने किए वादे पूरा करने में कितना कामयाब होती है। नई योजनाओं को लेकर सभी मंत्रियों ने अपने विभागों के कार्य एजेंडे बनाना शुरू कर दिया है और इसके तहत सभी अधिकारियों को टास्क भी दिया जा रहा है ताकि 100 दिन में उन योजनाओं को पूरा भी किया जा सके और ये दिख भी सके कि आखिर जब 100 दिन का कार्यकाल प्रदेश सरकार का होगा तो किस तरह से मंत्रियों ने अपने विभागों में काम किया है। मगर बड़ा सवाल यही है, क्या अधिकारी सभी शिद्दत के साथ में योजनाओं को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं?